जी हमारे पास थ्योरम है बोल्ज़ानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम। इसको हम दो डिफरेंट मेथड से प्रूव करेंगे। सबसे पहला जो है उसके अंदर हम थ्योरम्स का ही यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट देखें कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी कोई हमारे पास अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो मस्ट जो है ना उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट होगी। प्रूफ की तरफ मूव करते हैं कि लेट एस एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। देन बाय थ्योरम, यह इस थ्योरम्स की ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस प्रूव की कि एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। कोई भी हमारे पास रियल नंबर की सीक्वेंस है तो उसकी जो सब सीक्वेंस होती है वो मोनोटोनिक होती है। दिस इम्प्लाइज दैट दिस एस एन जो है हमारे पास ए मोनोटोनिक सब सीक्वेंस कंटेन करती है। लेट कि ऐसे कि हमारे पास कि एस एन के इज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस ऑफ एस एन। Since S and K is also bounded because sequence SN is bounded, कि हमारे पास जो SN है हमारे पास सीक्वेंस है ओरिजिनल, ये बाउंडेड है तो इसकी जो सब सीक्वेंस है वो थ्योरम के अकॉर्डिंग मोनोटोनिक तो है सो है लेकिन ये बाउंडेड भी होगी। देन बाय थ्योरम अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। क्योंकि हमारे पास जो एस एन के मोनोटोनिक सब सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो हमारे पास एस एन के सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास प्रूव ही यही होना चाहिए था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये एस एन जो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है इसकी सब सीक्वेंस के लिए एस एन के ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट प्रूव हो गई। ये इसका शॉर्ट मेथड है। सेकंड इसका मेथड है थोड़ा सा इसका लॉन्ग मेथड है। इसके अंदर हम नेस्टेड इंटरवल थ्योरम्स का भी यूज़ करते हैं, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट भी लिखी गई है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसकी प्रूफ की तरफ मूव करते हैं कि एस एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस देन इट इज़ आल्सो हैज़ अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कि हमारे पास बाउंडेड है तो डेफिनेटली बाउंडेड बिलो भी होगी और बाउंडेड अबाव भी होगी। तो इसी लिहाज से इसके हमने लेट किया है कि ए वन इज़ इन्फीमम ऑफ एस एन एंड बी वन इज़ सुप्रीमम ऑफ एस एन। देन एस एन कंटेन इन बिटवीन लाई करेंगे ए वन और बी वन के। नो बाइसेक्ट इंटरवल ए वन बी वन सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू सब इंटरवल कंटेन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिनोटेड बाय सब इंटरवल बाय ए टू बी टू। अब हमारे पास ये जो ए वन बी वन हमारे पास इंटरवल था इसको हमने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट डिफरेंट वे से कर सकते हैं हम। इसी तरह से इसको कर सकते हैं कि यानी दरमियान के अंदर इसके अंदर ए टू और बी टू भी हो सकता है, या फिर हमारे पास सपोज ये ए वन से सपोज यहाँ पर एक अलग से हमने इसको बाइसेक्ट किया बी और फिर यहाँ से अलग से बाइसेक्ट किया। डिफरेंट वे से हम इसको कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास इंटरवल बना है ए टू बी टू ये भी उस ओरिजिनल इंटरवल के इन्फिनाइट नंबर कंटेन करता है। If both the interval contain infinite number of term of the sequence then clearly हमारे पास a1 लेस देन है a2 से, a2 लेस देन है b2 से और b2 लेस देन कैसे है b1 से। यहाँ पर देखें हमारे पास ये a1 है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो b a2 आ गया, उसके बाद सो वन b1 फिर b2 सॉरी और फिर b1। उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है इसको। सपोज देयर इज ए सब इंटरवल ए के बी के, मजीद इसको फर्दर हम इसके सब इंटरवल लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए वन लेस इक्वल टू ए टू सो वन, ऐसे ए के स्ट्रिक्टली लेस देन बी के सो वन बी टू बी वन बन जाएगा। अगर हम इन टर्म्स को हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखे तो इक्वल किस क्या आएगा कि बी के माइनस ए के जनरल फॉर्म के अंदर इज इक्वल टू वन ओवर टू के इंटू बी वन माइनस ए वन। बाइसेक्ट इंटरवल ए के बी के इन सेम वे फर्दर इसको अगर हम इसको बाइसेक्ट करें इन इंटरवल्स को तो नेक्स्ट ए के प्लस वन बी के प्लस वन बन जाएगा, वो भी डेफिनेटली इनके दरमियान में आकर एग्जिस्ट करेगा। उनके भी इंटरवल्स का डिफरेंस सिमिलरली इसी तरह से ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स ए एंड बी एन। जैसे कि यहाँ पर इंटरवल के अंदर इंटरवल्स आते जा रहे हैं तो ये हमारे पास एक इंटरवल्स की सीक्वेंस बन गई है। तो बाय नेस्टेड इंटरवल थ्योरम्स के अंदर ये जो हमारे पास इनके डिफरेंस इंटरवल के डिफरेंस का फार्मूला आया है हमारे पास, तो क्या बनेगा कि एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो डेफिनेटली ये जो मुकम्मल हमारे पास इनका डिफरेंस आ रहा है किसको अप्रोच करना शुरू हो जाएगा, जीरो को। यानी जैसे जैसे हम मजीद इनके अंदर इंटरवल बनना शुरू हो जाएंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ जैसे इंटरवल बनेंगे तो अपने अंदर बिल्कुल करीब से करीब तरह होकर उनका जो डिफरेंस है वो जीरो को अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। नेस्टेड थ्योरम के अकॉर्डिंग वी हैव अ यूनिक पॉइंट एस सच दैट एस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस इंटरवल्स। नेक्स्ट इंटरवल जो हमारे पास बने हैं ए एंड बी एन इंटू से इन सब का इंटरवल लें तो उनके इंटरवल के इंटरसेक्शन के अंदर कम से कम एक पॉइंट मस्ट एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने यहाँ पर भी एस का नाम दिया हुआ है।
ये हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, ये नेस्टेड इंटरवल थ्योरम के तहत। इसकी भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसका मुकम्मल प्रूफ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज लेंथ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट विच कंटेन एस। यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके अंदर टर्म्स की ऐसी बन जाएंगी सीक्वेंस की जिनका हमारे पास लेंथ जो है वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मीटर से 0.00 की फॉर्म में ले लें, तब भी वो उनके अंदर एस मस्ट कंटेन करेगा। क्योंकि ये जो हमारे पास एस पॉइंट है, जितना छोटे से छोटे स्मॉल इंटरवल का हम इधर एप्सिलॉन का इंटरवल लेते जाएं तब भी उसके अंदर मस्ट कंटेन करेगा, उससे बड़े का लें तब भी उसके अंदर इंटरवल के अंदर मस्ट ये एस कंटेन करेगा। तो यूँ ही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हम किसी भी लेंथ का एप्सिलॉन ले लें ग्रेटर देन 0 हो तो देन वो एस को कंटेन करेगा। फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 देयर आर इन्फिनेटली मैनी वैल्यू ऑफ एन सच दैट एस एन माइनस एस मॉड लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ही है। मीन टू से कि एस एन जो हमारे पास सीक्वेंस है किस उस पॉइंट को अप्रोच करेगी एस को। लेट क्या है कि एन वन बी वन सच वैल्यू देन एस एन वन माइनस एस मॉड लेस देन 1 हो जाएगा। अगेन चूज एन ग्रेटर देन एन वन, मीन से इंटरवल हम मजीद उसको सब इंटरवल बनाएं, करीब से करीब लेकर आएँ सच दैट एस एन टू माइनस एस मॉड लेस देन 1 और 2। एप्सिलॉन की हमने हाफ कर लिया है। We continue in this way. We find a sequence S and K for each positive K such that Nk less equal to Nk plus 1 and S and K minus S mod less than 1 over K for all K is equal to 1, 2, 3, 4 so on। जैसे कि हमारे पास जो एस एन कन्वर्ट कर रही थी एस पॉइंट को, तो उसकी सब सीक्वेंस हमें उसके अंदर मिली है, वो भी किसको कन्वर्ट कर रही है, एस को। मीन टू से कि जो हमारे पास सब सीक्वेंस है वो भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो ज़ेनोविस्टर्स थ्योरम को प्रूव करने का।